हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि कल हमने सिलोजिज्म का पार्ट 1 किया था। उसमें हमने डेफिनेट केस और पॉसिबिलिटी केस दोनों के बारे में देखा था। उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, उसके बेसिक कंसेप्ट सीखे थे। आज हम सिलोजिज्म का पार्ट 2 करने जा रहे हैं और इसमें आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम आइदर और के केस के बारे में पढ़ेंगे और नाइदर नोर के केस के बारे में, कि ये कब लगता है और इसके बेसिक कंसेप्ट क्या है एंड ट्रिक्स क्या है। तो चलते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। एंड क्लास एंड होने के बाद अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे, बेनिफिशियल रहे, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आइदर और के केस के बारे में पहले जानते हैं, फिर नाइदर नोर के केस के बारे में पढ़ेंगे। आइदर और का केस क्या कहता है? आइदर और के केस के बारे में देखें तो देखो, आइदर और के केस के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। आइदर और के केस के बारे में पढ़ते हैं। आइदर और का केस क्या कहता है? आइदर और में 4 चीज़ें होनी चाहिए। आइदर और में 4 चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें आपके जो स्टेटमेंट का डायग्राम बना है, तो कंक्लूज़न में जो पूछ रहा है, अगर वो कंक्लूज़न में चारों चीज़ हैं आपके डायग्राम में, तो आपका आइदर और का केस लगेगा। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो नोट्स बनाते हुए चलना। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए 4 में? नेम आपका सेम होना चाहिए, जो भी उसमें दे रखा होगा वेरिएबल्स, नेम सेम होना चाहिए। यानी वेरिएबल्स क्या होने चाहिए? वेरिएबल्स सेम होने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या कहता है रूल? दूसरा कहता है कि बोथ कंक्लूज़न, दोनों कंक्लूज़न क्या होने चाहिए? दोनों कंक्लूज़न क्या होने चाहिए? फॉल्स होने चाहिए। दोनों कंक्लूज़न क्या होने चाहिए? फॉल्स होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए? फॉल्स होने चाहिए। थर्ड क्या कहता है आपका? थर्ड कहता है आपका कि एक तो आपकी कंप्लीट वैल्यू होगी, एक जो है आपकी कंप्लीट वैल्यू होगी। क्या होगी? कंप्लीट वैल्यू होगी एक तो आपकी। दूसरी, एक आपकी हाफ वैल्यू होगी, एक आपकी हाफ वैल्यू होगी। हाफ, एक सेकंड इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। एक आपकी हाफ वैल्यू होगी, ये थर्ड हो गया। फोर्थ क्या होना चाहिए आपका? फोर्थ आपका होना चाहिए, एक आपकी जो है पॉजिटिव होना चाहिए एंड एक आपका जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये चारों चीज़, ये जो मैंने लिखी हैं, ये अगर चारों चीज़ आपकी हैं, आपके हैं, जो आपने डायग्राम बनाया है, तो कंक्लूज़न में वो जो भी पूछ रहा है, अगर ये चारों चीज़ हैं तो आइदर और लगेगा। और अगर ये चारों चीज़ नहीं है या इनमें से 2 हैं और 2 नहीं है, जैसे आइदर और का रूल टूट गया, तो आपका नाइदर नोर लगेगा, ठीक है। ये चारों चीज़ें हैं, अगर इसमें से एक भी नहीं है चीज़ तो आइदर और नहीं लगेगा। क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट नंबर पे नेम सेम होना चाहिए, जो भी वेरिएबल्स दे रखे हैं। दोनों कंक्लूज़न जो है वो गलत होने चाहिए। एक कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए, एक हाफ वैल्यू होनी चाहिए, और एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। जैसे मैं आपको स्टेटमेंट बना के दे देती हूँ डायग्राम का। जैसे आपकी स्टेटमेंट हो गई, आपको कोई स्टेटमेंट दी गई और उसका आपने डायग्राम बनाया। क्या?
जैसे सम ए आर बी, सम बी आर सी। कल मैंने डायग्राम बनाना सिखाया था और कल मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट भी बताए थे, ठीक है, कि सम की कंडीशन कैसी लगती है और ऑल की कैसी बनती है। तो आप कल की क्लास देख सकते हो। आज हम ये देखेंगे। ये आपको दे दिया है क्या, स्टेटमेंट दी और आपने ये डायग्राम बना दिया। अब आपको कंक्लूज़न देते हैं। कंक्लूज़न में क्या दिया आपको, मैंने दे दिया आपको कंक्लूज़न में सम ए आर सी। क्या दे दिया मैंने, सम ए आर सी। दूसरा मैंने आपको क्या दे दिया, नो ए इज सी। कोई भी ए सी नहीं है। अब देखो, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ले लिया। देखो क्या कह रहे हैं कि सम ए आर सी। ठीक है भाई, देखते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि जब भी दो चीज़ों के बारे में कुछ ना पता हो तो क्या होता है, कोई रिलेशन नहीं है दो चीज़ों के बारे में, तब पॉसिबिलिटी सारी राइट होती हैं। पर यहाँ पर आइदर और का केस देखते हैं। अब देखो, यहाँ पर ए है, यहाँ सी है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी सी है। यानी जो मैंने रूल बताया था फर्स्ट नंबर पे, देखो नेम सेम है, ठीक है। सेकंड देखते हैं हम, दोनों कंक्लूज़न गलत होने चाहिए। आगे चलते हैं। सम ए आर सी, सम ए आर सी, यहाँ से क्या ए से सी के बारे में हम कुछ बता सकते हैं, बिल्कुल नहीं बता सकते, गलत। नो ए इज सी, नो ए इज सी, ए से सी के बारे में कुछ बता सकते हैं, नहीं बता सकते, गलत। क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी नो का रिलेशन हो तो पॉसिबिलिटी राइट होएगी। देखो, ठीक है, सॉरी यहाँ सी लिखना है, एक सेकेंड, ठीक है। ए से सी के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। अब दोनों कंक्लूजन गलत हैं। थर्ड हमारा रूल क्या कहता है, एक कंप्लीट वैल्यू एक हाफ वैल्यू। थर्ड नंबर पे जो एक कंप्लीट वैल्यू एक हाफ वैल्यू, ठीक है भाई। एक कंप्लीट वैल्यू है यानी 100% दे रखा है कि कोई भी ए सी नहीं है, ठीक है, पूरा पूरा वो बोल रहा है कंक्लूजन में। दूसरा कह रहा है कि कुछ ए, यानी 50% मान लो एक तरीके से, हाफ वैल्यू, कुछ ए सी है, ठीक है, ये भी हमारा राइट हो गया। फोर्थ क्या कहता है, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। ये देखो, ये रहा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है भाई। चलते हैं, एक पॉजिटिव है ये सम वाला, एक नेगेटिव है यानी नेगेटिविटी में जा रहा है, यानी नो वाला, ठीक है। तो यानी हमारे जो हैं, जो मैंने ये आपको बताए रूल्स, ये वाले, ये सारे आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, यानी कंक्लूजन में। ए से सी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, सारे के सारे जो आइदर और के रूल्स हैं वो इसमें फॉलो हो रहे हैं। तो हमारा क्या होगा आंसर, आइदर और। क्या होगा हमारा आंसर, आइदर और। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आइदर और का ही देखते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी भी। जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट का डायग्राम दे दिया है, सम ए आर बी, ये आपकी स्टेटमेंट मैं बोल रही हूँ और ये बना रही हूँ। सम बी आर सी, ठीक है। अब कहता है कंक्लूजन में, आप बताना मुझे कि इसमें क्या लगेगा, ऑल ए, क्योंकि इसमें आइदर और भी लग सकता है नाइदर भी। तो आप रूल्स के अकॉर्डिंग बताना कि इसमें क्या लगने वाला। मैं कंक्लूजन लिखने जा रही हूँ यहाँ पे, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, ठीक है। सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी,
कुछ ए सी नहीं है। ठीक है भाई, कंक्लूज़न बोल दिया। अब मुझे बताओ कि क्या ये दोनों कंक्लूज़न राइट हैं या रॉन्ग है, या फिर राइट है या रॉन्ग है, या इसमें आइदर आएगा या नाइदर आएगा। देखो क्या होता है, ए और सी, ए और सी नेम दोनों सेम है। ए कहाँ है, ये रहा, सी कहाँ है, ये रहा। हमें कुछ नहीं पता, ये दूरी पे हैं, अलग अलग हैं, यानी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर यहाँ पॉसिबिलिटी आता तो राइट हो जाता, पर यहाँ दोनों वेरिएबल सेम हैं, तो हम आइदर और नाइदर दोनों को चेक करेंगे, क्योंकि दोनों में ही नेम सेम होते हैं। आइदर नाइदर कब लगता है, जब दोनों वेरिएबल सेम हो, ये ध्यान रखना। बस उनके रूल्स पता होने चाहिए, तभी वो काम करेगा। अगर रूल्स नहीं पता तो काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर रूल्स टूटा तो नाइदर, रूल्स अगर आइदर के हैं सारे तो आइदर हो। देखते हैं चलो कि इसमें आइदर लगेगा या नाइदर लगेगा। कहता है ऑल ए आर सी, सारे के सारे जो ए हैं वो सी हैं। ये कंक्लूज़न में कह रहे हैं। क्या हमें सी से ए के ए से सी के बारे में कुछ पता है? हमें कुछ नहीं पता। कहता है सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। जब ए से सी के बारे में कुछ नहीं पता तो हमें कुछ पता ही नहीं है। ना ही ऑल ए आर सी हो सकते हैं, ना ही सम ए आर नॉट सी हो सकते हैं। हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो हम आइदर और का केस चेक करते हैं। चलो कहाँ है हमारा आइदर और का केस। फर्स्ट नंबर पे देखो क्या कह रहा है कि नेम सेम होना चाहिए। चलते हैं, नेम सेम है, ए है सी है, ए है सी है। ठीक है भाई। कहते हैं दोनों कंक्लूज़न गलत होने चाहिए। ठीक है, दोनों कंक्लूज़न गलत होने चाहिए। ए से सी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है। तीसरा कह रहा है एक कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए, एक हाफ वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, और एक पॉजिटिव होनी चाहिए, एक नेगेटिव होनी चाहिए। भाई एक कंप्लीट वैल्यू है 100%, एक हाफ वैल्यू है 50%, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। नॉट आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ ये सीधा सीधा क्या रूल लग रहा है, यहाँ पर सारे के सारे आइदर और के रूल आ रहे हैं इसमें। तो यहाँ क्या लगना चाहिए आपके हिसाब से, बताओ? आइदर और लगेगा, है ना। तो ये है इसके रूल्स। अब चलते हैं नाइदर नोर के केस पे। नाइदर नोर का केस क्या कहता है, ये भी पता होना चाहिए। नाइदर नोर, क्योंकि बच्चे जो हैं एग्ज़ाम में आइदर नाइदर में ही फंसते हैं। ठीक है, नाइदर नोर का केस क्या होगा नाइदर नोर में, देखते हैं। ठीक है, चलो। कहता है नेम तो सेम होना चाहिए। ठीक है भाई, पहला क्या कह रहा है, नेम सेम हो सकता है, बिल्कुल सही है, यानी वेरिएबल्स। ठीक है, पर नेम सेम होगा, लेकिन क्या कह रहा है, अगर आइदर और का केस टूटा, आइदर और का केस अगर टूटा, आइदर, मैं लिख ही देती हूँ, आइदर और का केस अगर टूटा तो क्या होगा। आइदर और का केस अगर टूटा तो क्या होगा, नाइदर नॉर हो जाएगा। ठीक है, आइदर और का केस टूटेगा तो नाइदर नॉर हो जाएगा। अगर एक भी रूल्स उसमें से नहीं है आइदर और में, तो नाइदर नॉर लगा देना आंख बंद करके, वेरिएबल जब सेम हो। अब देखते हैं इसका, जैसे आपको दे दिया, यहाँ चल नहीं रहा, एक सेकेंड। जैसे आपको स्टेटमेंट दी गई और आपने डायग्राम बनाया, कौन सा, देखो मैं बोल रही हूँ, सम ए, कहता है सम ए आर सी, सॉरी बी। स्टेटमेंट में आपको बोला गया कि सम ए आर बी, आपने डायग्राम बना दिया। फिर दूसरी स्टेटमेंट में क्या कहता है,
सेकंड नंबर पे कहता है कि सम बी आर सी, यहाँ पेन ही नहीं चल रहा, एक सेकंड, थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको, ठीक है। कहता है स्टेटमेंट में सम ए आर बी, ठीक है हमने बना लिया। फिर कहता है सम बी आर सी, ठीक है हमने बना लिया। अब देखते हैं, आपको कंक्लूजन उसने दिया एग्जामिनर ने कि भाई कहता है ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी। सेकंड कंक्लूजन आपको देता है कि नो ए सी, कोई भी ए, नो ए इस सी, कोई भी ए क्या नहीं है, सी नहीं है, नो ए सी। अब देखो वेरिएबल सेम है, ए और सी, ठीक है। तो आइदर और का केस कहता है कि वेरिएबल सेम होने चाहिए, और नाइदर नोर का भी कहता है वेरिएबल यानी नेम सेम होना चाहिए। यहाँ देखो एक है कंप्लीट वैल्यू, ऑल 100% कह रहा है, और दूसरी भी है कंप्लीट वैल्यू। अब यहाँ टूट गया आइदर और का केस, क्योंकि उसमें एक कंप्लीट वैल्यू होती है, एक हाफ वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे जो है एक, यहाँ पर जो है वो दोनों ही फुल वैल्यू, मतलब क्या नाम है, कंप्लीट वैल्यू दे रखी हैं। कह रहा है पहले तो कि सारे के सारे ए जो हैं ये वाले, ये सारे के सारे जो ए हैं वो सी नहीं है, सारे के सारे जो ए हैं वो सी नहीं है, तो गलत हो गया, हमें क्या पता। कह रहा है कोई भी ए, ये कह रहा है ना नो ए सी, सारे के सारे ए जो हैं वो सी नहीं है, और कह रहा है एक में कह रहा है कि ऑल ए आर सी, सारे के सारे ए जो हैं वो क्या हैं, सी हैं, हमें क्या पता, हमें नहीं पता कुछ भी, ठीक है। तो जब हमें कुछ पता ही नहीं है और आइदर और का केस जो रूल्स हैं वो टूट गए हैं, तो सीधा आँख बंद के लगा दो आप नाइदर नॉर, क्या लगाओगे, नाइदर नॉर, ठीक है, ये आप लगाओगे। सेकंड देखते हैं इसका, एक और देखते हैं। स्टेटमेंट आपको दी गई सम ए आर बी, फिर कहता है सम बी आर सी, ठीक है भाई। अब आपको कंक्लूजन में देता है, वो क्या देता है कंक्लूजन में, कहता है सम ए आर सी, सम, ये कह दिया सम ए आर सी, फिर कहता है सम ए आर नॉट सी, ठीक है भाई कह दिया, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया, स्टेटमेंट भी बन गई और कंक्लूजन भी हो गए। अब हम करते हैं कि इसमें आइदर लगेगा नाइदर लगेगा, क्या लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहता है, ये कलर चेंज कर लेते हैं। कहता है कि सम ए आर सी, सम ए आर नॉट सी, दोनों नेम सेम है, ठीक है। अब कहता है यहाँ देखो ए से सी के बारे में हमें कुछ पता है, बिल्कुल नहीं पता, ठीक है, तो ये गलत हो गया, सम ए आर सी हमें क्या पता। दूसरा कह रहा है सम ए आर नॉट सी, जब ए से सी के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, तो पॉसिबिलिटी जब तक नहीं आती, या आइदर और का केस जब तक जो रूल्स हैं वो नहीं होते, तब तक हम ना ही आइदर और लगा सकते हैं और ना ही हम इन्हें राइट कर सकते हैं। तो सीधा सीधा क्या आंसर होना चाहिए इसका, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, क्या आंसर होगा इसका, नाइदर नॉर। आई होप कि आप सभी को समझ आ रहा होगा कि कैसे ये डायग्राम बन रहे हैं, और आइदर और का केस कब लगाते हैं, नाइदर नॉर का केस कब लगता है, ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे आपको ये दिया गया एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, ठीक है। जैसे इसमें कहता है, क्या कह रहा है इसमें, देखते हैं स्टेटमेंट में। कहता है सम ए इज़ बी, डायग्राम बनाते हैं। कहता है सम ए इज़ बी, ठीक है भाई, हमने बना लिया। कहता है सम बी इज़ डी, सम बी इज़ डी, ठीक है। फिर कहता है ऑल डी इज़ ई, ऑल डी इज़ ई, ठीक है। ये कह दिया इसने। अब क्या करते हैं, अब हम देखेंगे कंक्लूजन, चेक करेंगे क्या कह रहा है। ऑल ए इज़, ऑल ई इज़ ए, क्या सारे के सारे ए जो हैं वो ई हो सकते हैं। ये देखो ई, ये रहा। क्या सारे के सारे ए जो हैं वो ई हो सकते हैं। भाई ये दोनों दूर दूर हो गए और हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। कहता है नो ई इज़ ए, जब ए से ई के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो हम ना ही ऑल ई इज़ ए करेक्ट कर सकते हैं और ना ही ई इज़ ए करेक्ट कर सकते हैं। पर अगर इनके यहाँ पर आ जाता ऑल ई इज़ ए इज़ अ पॉसिबिलिटी तो ट्रू कर देते हैं, क्योंकि हमें इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो पॉसिबिलिटी राइट होगी। अब चेक करते हैं इसमें क्या आइदर लगेगा या नाइदर लगेगा। देखो ध्यान से देखना, दोनों वेरिएबल सेम है, ई और ए, नीचे भी ई और ए, ठीक है भाई। ये वाला भी गलत है, ठीक है। एक कंप्लीट वैल्यू और एक ये भी कंप्लीट वैल्यू, अभी बताया था ना मैंने। ऑल पूरा पूरा कह रहा है कि सारे के सारे ई जो हैं वो ए हैं, ठीक है। पूरा 100% ट्रू है भाई कंक्लूजन। तो यहाँ भी 100% ट्रू कह रहा है कि भाई क्या नाम है, कोई भी ये क्या नहीं है, ई नहीं, कोई भी ई जो है वो ए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर टूट गया हमारा आइदर और का केस। क्या होगा यहाँ, नाइदर नॉर, आँख बंद करके लगा दो, नाइदर नॉर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं। कहता है ऑल ए, ये देखो ऑल ए, ऑल एस इज एफ, ऑल एस इज एफ, ठीक है वे बना लिया। सेकंड कहता है सम सी इज एफ, सम सी इज एफ। थर्ड कहता है ऑल सी इज वी, ऑल सी, ये पेन नहीं चल रहा, इज वी, ठीक है, ऑल सी इज वी। कंक्लूजन क्या कहता है, कंक्लूजन हमारा कह रहा है कि सम, अब देखो सबसे पहले वेरिएबल्स देख लो, एफ ऊपर है, वी यहाँ है, एफ नीचे है, वी यहाँ है, यानी नेम सेम है। अब देखते हैं इसमें आइदर और का लगेगा या नाइदर नोर का केस लगेगा। कलर्स के लिए हम चेंज कर लेंगे। सम एफ इज नॉट वी, एक हाफ वैल्यू है सम। अब पहले ये देखना ज़रूरी है कि इनमें कोई रिलेशन है, अगर रिलेशन नहीं है, दोनों फॉल्स हैं, तभी आइदर और का केस चेक करेंगे। कह रहा है एफ से वी के बारे में, एफ कहाँ है, ये रहा, वी कहाँ है, ये रहा, ठीक है। एफ का भी पता है हमें और वी का भी पता है। कह रहा है सम एफ इज़ नॉट वी, हमें क्या पता सम एफ इज़ नॉट वी, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। कल मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, जब भी क्या नाम है सम नोट का केस आए, जैसे मैंने यहाँ बना दिया वी और यहाँ मैंने बना दिया एफ, ये देखो ये कुछ भी एफ नहीं है, ये सम नोट का केस है। तो जब भी सम नोट का केस आए तो क्या करते हैं इसमें, जब भी सम नोट का केस आए तो इसमें दो चीज़ें ट्रू होती हैं। कौन सी होती हैं, दो चीज़ें ट्रू होती हैं, ठीक है। सम नोट के केस में कौन कौन सी, एक तो आपकी दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, एक तो आपकी सम नेगेटिव पॉसिबिलिटी बनेगी, दूसरी आपकी नो की पॉसिबिलिटी बनेगी, और डेफिनेट में आपके सम होएगा, डेफिनेट में सम होगा यानी, ठीक है। तो यहाँ पर सम नेगेटिव है, तो सम नेगेटिव में क्या होगा, सम नेगेटिव में पॉसिबिलिटी का केस बनता है, कौन सा,
सम पॉजिटिव पॉसिबिलिटी और नो नेगेटिव यानी नो पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो वो आप कल की क्लास में देख सकते हो। तो अभी हम ये चीज़ पढ़ते हैं। चलो, कहता है सम एफ इज़ नॉट बी, सम एफ इज़ नॉट बी। कह रहा है कि भाई इन दोनों, ये दोनों जो हैं, ये दोनों कुछ एफ वी नहीं हो सकते, कुछ एफ वी नहीं हो सकते। भाई हमें क्या पता, कुछ पता हमें इसके बारे में? नहीं पता। कहता है ऑल एफ इज़ वी, सारे के सारे एफ वी हैं, हमें नहीं पता, पॉसिबिलिटी केस बन जाएगा इसमें तो। बट यहाँ पर एक क्या नाम है, यहाँ पर जो है एक कंप्लीट वैल्यू है और एक हाफ वैल्यू है। एक कंप्लीट वैल्यू है, एक हाफ वैल्यू है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। दोनों वेरिएबल सेम दिख रहे हैं, बहुत फॉल्स हैं, दोनों ही गलत हैं। तो यानी चारों जो रूल्स हैं आइदर और के, वो सारे इसमें फॉलो हो रहे हैं। तो क्या होना चाहिए इसमें? आइदर और होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसमें? आइदर और का केस लगे, आइदर और का केस। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका है, आप ये से होमवर्क में करना, आप इसको होमवर्क में करना। ओके, इसको होमवर्क में करना आप। कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये आज जो हमने क्या सीखा, आज हमने आइदर और नाइदर नोर का केस सीखा। इसमें हमने कुछ रूल्स सीखे। आइदर और मैंने भी बताया कि आइदर और में 4 चीज़ें अगर वो हैं, 4 रूल्स जो मैंने बताए हैं स्टार्टिंग में, कौन कौन से, देखो दोबारा देख लेते हैं। ये वाले, अगर ये सारे रूल्स अगर वो कंक्लूज़न में बन रहे हैं आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग, अगर आपके सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो आइदर और, नहीं तो नाइदर नोर। इसमें से एक भी अगर रॉन्ग है, एक भी कोई चीज़ नहीं फॉलो हो रही, तो आंख बंद करके नाइदर नोर लगा देना। कब नाइदर नोर लगेगा? जब दोनों वेरिएबल सेम होंगे, नेम सेम होंगे। ठीक है, आइदर और नाइदर नोर का केस आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे होता है। बच्चों को यही दिक्कत आती है, एग्ज़ाम में यहीं फंसते हैं बच्चे, आइदर और के केस में और नाइदर नोर के केस। तो इनको रूल्स को लिख लेना कॉपी में, नोट्स बना लेना अच्छे से। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक थी। आज की क्लास को एंड किया जाता है और कल की क्लास में मिलेंगे सुबह ठीक 11 बजे। और कल हम कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे सिलोजिज्म के, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कैसे कैसे एग्ज़ाम में पैटर्न्स आते हैं। एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन का वेटेज रहता है 4 से 5 मार्क्स का। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसकी जितनी ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए और बाय बाय।